नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कौरवी झाड़े है। मैं वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ पुणे से। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रोक क्या होता है और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी क्या होती है। स्ट्रोक एक बहुत ही इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है और इसका ट्रीटमेंट इमरजेंसी में करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रोक में अवेयरनेस कि स्ट्रोक क्या होता है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं स्ट्रोक के। अगर आपके आजू बाजू में स्ट्रोक किसी को हुआ तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि पेशेंट को अचानक हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं या पैरालिसिस का अटैक आता है। कोई एकदम से चक्कर आके गिर जाता है, किसी को बोलने में तकलीफ़ होती है, एकदम से बातें करते करते मुंह टेढ़ा हो जाता है, या किसी को आँखों के सामने अंधेरापन आता है। ये कॉमन सिम्टम्स है जो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके आजू बाजू में किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो आप इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको टाइमली असिस्टेंस मिल सकता है। स्ट्रोक में बेसिकली ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होता है। ये नॉर्मली ब्लड क्लॉट होता है या तो फिर एथेरोस्क्लेरोटिक यानी चर्बी की गांठ की वजह से भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन। हर सेकेंड्स अगर ब्रेन का ब्लड सप्लाई रुक जाता है तो न्यूरॉन्स मरते हैं। तो जितने फास्ट हम वो ब्लड सप्लाई शुरू करें उतनी ही फास्ट रिकवरी होती है और डैमेज कम होता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी क्या होती है? बेसिकली ये स्ट्रोक का बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है, जिसमें एक छोटी सी कैथेटर, एक छोटा सा पाइप होता है जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स के अंदर जाके वो क्लॉट को सक कर कर निकाला जाता है, जिससे ब्लड फ्लो इमीडिएटली शुरू हो जाता है और वो जो ब्लड फ्लो ब्लॉक होने की वजह से जो डैमेज हो रहा है ब्रेन को, वो प्रिवेंट हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, राइट? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्दर इसके बाद होने वाला जो डैमेज है वो प्रिवेंट होता है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और स्ट्रोक के वजह से आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होते हैं। क्योंकि अगर स्ट्रोक को टाइमली नहीं ट्रीट किया तो बहुत बार पेशेंट पैरालिटिक होते हैं, वो बेड रिडन होते हैं एंड इट्स अ बिग burden on the healthcare system itself. Okay, so टाइमली ट्रीट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हर स्ट्रोक के पेशेंट को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी लगती है? इसका आंसर है नहीं, हर पेशेंट को थ्रोम्बेक्टोमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब एक स्ट्रोक का पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, नॉर्मली ये स्ट्रोक रेडी सेंटर में ये प्रोटोकॉल होता है कि अगर स्ट्रोक का पेशेंट आ रहा है तो हम इमीडिएटली सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखते हैं। उसमें असेसमेंट किया जाता है कि स्ट्रोक की सीवियरिटी क्या है, क्या ये छोटे ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस है या बड़े ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस है। अगर ये छोटे ब्लड वेसल में ब्लॉकेजेस होता है तो बहुत बार एक इंट्रावीनस इंजेक्शन, जिसे हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में क्लॉट ब्लस्टर बोलते हैं, जिससे वो इंजेक्शन देने से वो क्लॉट रिजॉल्व हो जाता है और ब्लड सप्लाई शुरू हो जाता है। तो बहुत बार ये छोटे क्लॉट्स को इंजेक्शन देके रिजॉल्व किया जाता है, पर अगर क्लॉट मेजर ब्लड वेसल्स में है तो इसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी द्वारा निकाला जाता है। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि स्ट्रोक क्या होता है, इसके ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और कितना इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रोक को टाइमली ट्रीट करना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।